और क्या हाल है सबके? क्या कह रहे हो? बस मौत के साए में जिंदा है। पर यार मुझे लग नहीं रहा कि कोई भी कोरोना से इंडिया में डर भी रहा है। उल्टा मजाक बना रखा है इस बीमारी का यार। मतलब कुछ लोग यार देख लो हवन करवा रहे हैं। अबे क्या भूत है वो? अभी 4 लौंडे खड़े होके गो करोना का नारा लगा रहे। क्या तेरी मौसी का लौंडा है कोरोना? बीमारी है वो। मतलब मौत को मजाक बना रखा है यार लोगों ने। और वो खुद को एक्शन हीरो की तरह प्रेजेंट कर रहा है। लोग यहां उसे कॉमेडियन समझ रहे हैं इंडिया में। कोई सीरियसली नहीं ले रहा भाई। और आप इंस्टाग्राम खोल के देख लो, एक से एक मीम बना रखे हैं इस बीमारी पे। और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी उसको ये इंडियन मीडिया ने पूरी कर दी। कोई खबर चला रहा है कि दारू और गांजा से नहीं होगा कोरोना। अबे बेवड़ों को तुम रीजन दे रहे हो। वो ऐसी पी के भंडे, अब तो दिन रात चल रहा है उनका। और नए नए मेंबर जुड़ रहे हैं यार। वो मान ही नहीं रहे कि अफवाह है ये। और कुछ लोगों ने समझाया कि ये सब अफवाह है, तो मेरे चाचा ने इस बीमारी को ही अफवाह मान लिया। कह रहे कुछ नहीं है कोरोना, सब एड्स की तरह अफवाह है। मैंने कहा चाचा एड्स एक बीमारी है। कह रहा मैंने तो नहीं देखा कोई पेशेंट अपनी आंखों से लाइव। मैंने कहा तुम रहन दो यार चाचा, तुम्हारे बस की बात नहीं है। और अभी ना आप चाहे टीवी खोल लो, यूट्यूब चला लो, किसी को कॉल कर लो, हर जगह कोरोना चल रहा है। और सही बात बताऊं तो डरने की बात तो छोड़ो यार, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है इतने सब कुछ होने के बावजूद भी कि ऐसी कोई बीमारी भी है। एक बूढ़ा आदमी मिला मुझे। मैंने कहा चाचा ये मास्क लगा के निकले करो जब बाहर जाओ तो। मैंने कहा बूढ़ा है, सजेशन दे देता हूं। कहता है क्या? मैंने कहा चाचा मुंह ढक के चला करो। कह रहा हमने कहा किसी का उधार खाया? मैंने कहा चाचा उधार की बात ना है, कोरोना पकड़ लेगा। कह रहा कौन सा हाथ लगाएगा? 3.5 फाड़ दूंगा मैं। वहां का लैंडलॉर्ड है यूं हल्के में ले रहो, 3.5 कान टूट रो देख ले। मैंने कोई बात नहीं है चाचा, मैं उसको समझा दूंगा, आप जाओ। मतलब मानने को तैयार नहीं है यार वो। लेकिन इस बीमारी के बाद ना मुझे अपनी कंट्री पे और भी प्राउड फील हो रहा है। क्योंकि जो लोग बोलते थे ना कि काश हम इटली या अमेरिका में पैदा होते या वहां की नागरिकता मिल जाती तो आज हमारी जिंदगी कितनी अच्छी होती, बेहतर लाइफ स्टाइल होता। इंडिया में क्या है? कुछ भी नहीं है। आज उन्हें भी समझ में आ रहा होगा कि ऐसे हालात में भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट दूसरे देश में फंसे अपने इंडियंस की कितनी चिंता कर रही है, उन्हें वहां से लेके आ रही है वायरस की परवाह करे बगैर। वहीं आप इटली को देख लो, उनके खुद के नागरिक में वायरस पॉजिटिव होने के बाद उन्होंने अपने देश में लेने से मना कर दिया उन्हें। और हम इंडिया वाले उनका भी गेस्ट की तरह रख के इलाज करवा रहे हैं। ये है हमारी इंडिया। सो प्राउड टू बी ए इंडियन। बाकी यार घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी गवर्नमेंट जो भी कह रही है उसको फॉलो करो, सेफ्टी का ध्यान रखो और मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। एक बार when I was working ना, तो एक बार क्या हुआ कि फ्राइडे को मतलब एक पार्टी होती है हमारे ऑफिस में, से पार्टी रखते हैं हम लोग। तो एक हमारे ऑफिस में पार्टी हो रही थी एक दिन, तो 3 लोग थे हम लोग। तो आई वाज द सोबर वन और 2 ने बोला हम दारू पिएंगे ढंग से, और उन्होंने ढंग से दारू पी। अब क्या हुआ कि हम लोग गाड़ी लेने के लिए वापस पार्किंग लॉट में जा रहे थे। तो अब लड़कों क्या होता है कि लड़कों का बस वही वाली हरकत है, क्योंकि ऑब्सेस्ड है क्रिकेट के। तो एक लड़के ने पार्किंग लॉट में जाते जाते ऐसा कर दिया, क्योंकि दूसरे ने अच्छी पी रखी थी, उसने आगे बढ़ के छक्का ही मार दिया। अब ये दोनों इस बात पे लड़ रहे हैं कि तूने छक्का कैसे मारा। मैंने तो यॉर्कर डाली थी। तो अब मुझे क्या, मुझे 2 लोगों को भिड़ाने बड़ा मजा आता है। तो मैंने एकदम से बोला, मैंने कहा यार मैं ना ये बॉल देख नहीं पाया आपकी, एक बार दोबारा डालो। क्योंकि दोनों अच्छी तरह दारू में धुतते। तो बोला यस करके दिखाएंगे। तो अब ग्राउंड में मैच चल रहा है पार्किंग लॉट में, ठीक है। पार्किंग लॉट पूरा सज गया, ठीक है। अब इंडिया में तो बॉलर कैसे दिखता है? इंडिया में बॉलर कभी आपने नोटिस किया बॉलर दिखता है कैसे? हाँ ऐसे दिखता है बॉलर, ऐसे दिखता है। ये एक हमेशा ना एक काम करेगा, ये एक वो उतार लेगा हमेशा पहले। ये बॉडी मेरी है, मैं घर पे रख के आया हूँ। हाँ ऐसे शो। और फिर अपना वैक्सीनेशन का इंजेक्शन पूरे समाज को दिखाना है कि देखो मेरे इंजेक्शन लगा हुआ है। अब बैट्समैन भी अपनी तरह से तैयार हो रहा है
बैटमैन इज लाइक तो ये भी तैयार हो रहा है और मैं अंपायर, मैं ऐसे पकड़ डालो। अब बॉलर का रिचुअल होता है, आपको पता है, वो पहले बॉल पे थूक लगाएगा, फिर यहाँ रगड़ रगड़ के चिंगारी निकालेगा। तो बैट्समैन कह रहा है यार पहले कर ले यार, ये पहले तो यही कर ले यार। अब कमाल की बात देख रहे हो कि इस पूरे टूर्नामेंट में बैट और बॉल दोनों ही नहीं है, पर चक्कर क्या है कि अब हमारी बॉडी में इतना क्रिकेट बस चुका है कि अब जरूरत भी नहीं है। तो मैंने ऐसे किया, तो कह रहा आर यू रेडी? मैं कहा रेडी, चलो। तो ये यहां से आया और इसने यहां से बॉल डाल दी और बैट्समैन ने फिर से छक्का मार दिया और बॉल देख रहा है ऐसे। तो मैं भी अंपायर था, मैं कहा मैं भी देखूं ये कहां जा रही है। अब पता है इंडिया में जैसी कोई बंदा छक्का मारता है ना उसकी बॉडी लैंग्वेज जाती है, देखा छक्का। तो उतने बॉलर आया करे हरामजादे, बॉल तो ये रही। इस मैच की मैं अंपायरिंग कर रहा था मैं। तो उतने में ना वो वहां लड़ने लगे दोबारा से, तो चीटिंग करी। तो हमारे पार्किंग लॉट के बाहर ना एक पीसीआर वैन खड़ी थी, तो वहां से पुलिस वाले ने आवाज आई, अबे क्या कर रहे हो? ऑन विच माई फ्रेंड रिप्लाइड, दिख नहीं रहा आपको बैट बॉल खेल रहे हैं। मैं आपको मम्मी कसम खा के बता रहा हूं, उस पुलिस वाले ने 2 मिनट अपनी आंखें रगड़ी हैं ये देखने के लिए, और बैट और बॉल है कहां। साथ वाले को बोला सतबीर तू देखिए, करा बाबूजी मैं चश्मा ना ला रहा आज। तो उतने आवाज कह रहा दोनों चला जाओ। और तीसरा वाला सर ये तो अंपायर है। हम तीनों को बुला लिया उसने, अब क्योंकि दारू की बदबू आ रही थी मुंह से, तो कह रहा पीसीआर में बैठो, सीधा बैठो। तो अब हम तीनों इस बात पे लड़ रहे हैं कि पीसीआर में विंडो सीट पे कौन बैठेगा। हम लोग वहां पे पुगम पुगाई कर रहे हैं। एक करा पीठ पे 1 2 3 कर लेते हैं, एक करा टिप टॉप करते भाई, टिप टॉप। पुलिस वाले का दिमाग खराब हो गया, करा ये क्या पकड़ लिया मैंने आज। फिर तीनों को उतारा उसने गाड़ी से, कह रहा उतरो तुम पहले उतरो। तो उसने तीनों का आईडी कार्ड देके कह रहा अच्छी कंपनी में काम करते हो, छोड़ रहा हूं। और एक चीज याद रखना, कभी रात में क्रिकेट मत खेलना, किसी के बॉल लग भी सकती थी। परसों मैं रोड पे आ रहा था तो इधर से गाड़ी आ रही, मैं गाड़ी से साइड हो गया, गाड़ी से बच गया, गटर में गिर गया। गटर फ्लो में था, मुझे नोएडा जाना था, ये बंदा गुड़गांव जाके निकला है। इतनी खराब किस्मत है। परसों मूवी आ रही है उस पर, तो मैं देख रहा था, उसमें ना एक बंदे को नोटों से भरा हुआ बैग मिल रहा था, कम से कम 10 लाख रुपए। मैं कहा ऐसी किस्मत मेरी क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं मिल सकता। शाम को ही मिल गया। शाम को ठीक 5 बजे। अच्छी किस्मत है ना, अच्छी है ना। नेक्स्ट डे नोटबंदी हो गई। बात कर रहे हो। बट नॉट ऑल गर्ल्स आर सेम, और मेरी वाली तो बहुत ही अलग थी। वो लड़की ना 2 मुँहा सांप थी, कभी सच नहीं बोलती थी, कभी भी। वो बंदी नार्को टेस्ट तक में झूठ बोल जाए। वो जब गीता पे हाथ रख के कसम खाती थी ना, तो गीता में से आवाज आती थी ये सच नहीं बोलने वाली। और इन सब में दोष पता है किसका था? गैस करो किसका हो सकता है? शक्ल का। नहीं मेरी शक्ल का नहीं, मैं स्मार्ट हूँ, उसकी शक्ल का। वो औकात से बाहर लड़की थी। कभी कभी तो मुझे ना सच पता होता था, फिर भी वो रियल एक्सप्रेशन के साथ झूठ बोलती थी। और मैं बस ये सोच कैसे रहा होता था, यार कितनी चालू चीज पे दिला गया। वो गिरगिट को कंपटीशन दे दी थी, इतनी फास्ट रंग बदल दी थी, क्या बताऊं मैं तुम्हें। तो उसको कुछ चाहिए होता था ना, ऐसे कॉल करती थी, हेलो आदित्य वो ना। मैं ये टोन सुन के ही समझ जाता था कि इसकी नज़र मेरी जीत पे है। ऐसे बोलते आदित्य वो ना, मेरी दोस्त के बॉयफ्रेंड ने ना उसे iPhone X गिफ्ट दिया है। मत तो
तो मेरे को दिखा रही थी, मैंने बोल दिया मेरा बॉयफ्रेंड तो गरीब नहीं है, ओके। गरीब नहीं है, अच्छा नहीं है तो नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे आ रहा है, तो मुझे क्या दोगे? देखा कि शार्प खेल रही है, कहाँ पे लाके मार रही है। उसको पता नहीं क्या लग गया था कि मेरे बाप के नीचे अंबानी काम करता है। वो कुछ भी मांग लेती थी, ऐसे सुबह उठी फोन घुमा दिया, हेलो मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, अभी आ रहा हूँ लेके 2 मिनट बस। और मैं तुम्हें सीरियसली बताऊं, गरीबी रेखा के नीचे एक रेखा होती है, उस रेखा के नीचे के लोग हमसे अमीर हैं, और ये मुझसे ऐसी बातें कर रही है। एक बार गलती से मैंने अपने घर में 5,000 रुपये बोल दिया, मॉम को हार्ट अटैक आ गया, दादी तो वहीं मर गई, मेरे खुद के घर वालों ने जेल भेजा मुझे। हाँ भाई साहब, तो एक टाइम पे मैंने उसकी टोन ही फाइंड आउट कर ली कि जब भी ऐसे आदित्य करके बोलती ना तो जेब काट लिया। तो एक बार उसने कॉल किया, आदित्य वो ना इतने मैंने बोले तुझे पता है पापा की जॉब छूट गई, मॉम बीमार है, खाने को पैसे नहीं, रोटी पानी से भिगो कर खा रहे हैं। वो पिघल गई, वो इतनी पिघल गई, बाप की एफडी तोड़वा के मुझे दिए उसने, पुश्तैनी कंगन, अरे पुश्तैनी कंगन उतार के दिए उसने मुझे। शर्म तो बहुत आ रही थी, पर महंगे थे, मैंने बेच दिए। बहुत सही अमाउंट मिला। मेरे पड़ोसी ने कार ली तो एज इंडियन मुझे जलन हुई, मैंने कार समेत पड़ोसी का मकान खरीद लिया। वो बेच भी नहीं रहा था, मैं कहा मेरा पैसा मुझे चाहिए, लेके जाऊंगा मैं। और 99% लड़कियां, मैं बताऊं 99% लड़की जैसे बोलती है ना, फोन कर तो किया होगा भाई तुमने, तो ऐसे काट देते कि मॉम आ गई, मॉम आ गई। झूठ बोलती है, मॉम नहीं आती, किसी और का कॉल आता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक बार मैंने उसे कॉल किया तो मैंने पूछा हेलो कहाँ पर हो, तो कहती मामी के यहाँ पे। सुनना ध्यान से, क्वेश्चन नहीं एक्चुअली, बाद में पूछूंगा। तो कहती मामी के यहाँ पे आई हुई हूँ। मैं कह रहा फैमिली के साथ? कहती नहीं अकेले। ठीक है, उसके 2 मिनट बाद बंदी भूल गई कि मुझसे क्या झूठ बोला। अब इतनी झूठ बोलती है, कौन सा याद रख गई? 2 मिनट बाद क्या कहती है, मामा की फोन रखती हूँ। कहाँ से? कब? उसके बाद इसका फोन 2 घंटे तक बिजी आया है। उसके बाद इसने 2 घंटे बाद कॉल पिक किया, मैंने कहा कहाँ बिजी थी? कह रही मॉम से बात कर रही थी। इसकी मामी के घर पे इसकी मॉम आ गई और सामने बैठ के इससे फोन पे बात कर रही है। समझ रहे हो? इन सब में मैं बस एक ही चीज ढूंढ रहा था, पता है क्या? लॉजिक। लॉजिक कहाँ है यार? बहुत झूठ बोलती थी, कुछ भी झूठ बोल लेती थी। फिर मैं कोऑपरेट करता रहा, मैं कहा यार प्यार है, हो जाएगी कभी ना कभी। वो फिर भी छोड़ गई। देख लो, इतना सब करने के बाद मुझे छोड़ गई। वो चली गई और मुझे रीजन भी बता के नहीं गई। मेरे को ब्रेकअप का दुख नहीं हुआ, मेरे रीजन सोच सोच के सर में दर्द होता आज तक। ऐसा रात को बैठा छोड़ गई यार, सब तो कर रहा था मैं। मुझे लगता है कभी मैं उसे कॉल करूंगा, वो बेतुके रीजन के लिए छोड़ के गई हो, मैं उसे कॉल करूंगा, ऐसे बोलूंगा हाँ तो मुझे क्यों छोड़ गई? क्योंकि तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि बड़ों के लिए मोनाको बिस्किट और बच्चों के लिए 2020 कुकीज दोनों पार्ले बनाते हैं। एंड आई एम लाइक हे गॉड, जो घर में तलवार लटकी हुई है क्या वो इसी दिन के लिए नहीं थी? एंड गॉड लाइक तू मार रहा है मैं मारूं, बस बता, बहुत हो गया इसका ड्रामा। बहुत झूठ बोलती थी यार, बहुत टाइम हो गया मिले। कभी मिलेगी तो बताऊंगा उसे कि गोलगप्पे 10 के 3 हो गए हैं। बहुत खाती थी मेरे पैसों, अब कौन खिलाता होगा? ये मुझे तो पता है मेरे सारे गोलगप्पे वेस्ट गए हैं, सारे के सारे। और भाई मेरे को एक बात कोई प्लीज बताओ कि लड़कियों को कितने तीखे गोलगप्पे खाने हैं? कितने ज्यादा? ओ भाई साहब कितना भी तीखा कर लो तुम, भाई साहब और तीखा और तीखा। गोलगप्पे वाला भी कह रहा था, कहते सही तीखा सही लाल, इनको ना तीखा लगता ना लाल। मेरे को तो लगता है कि उनका ड्रीम ही होगा कैसे बड़े सी जगह पे ऐसे घूम रही है, इधर गोलगप्पे की पूरे में रेडियां लगी हुई है। ऐसे गई भैया एक गोलगप्पा और तीखा, आप दो भैया और तीखा, आप दो और तीखा गोलगप्पा खाना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस इतना तो अच्छा किया भी नहीं था। इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत।